हमारे यहाँ के सरपंच ने अवधेश साहू नाम है उसका। हम वहाँ पे गए हैं तो मारपीट की रिपोर्ट उन्होंने दर्ज की, हमारे बलात्कार की रिपोर्ट नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे तुम सागर जिले की ग्राम पंचायत खाकरौन से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। अब बंडा नगर में आपकी सारी स्टेशनरी की जरूरतों का भरोसेमंद ठिकाना विद्योदय स्टेशनरी। यहाँ आपको मिलेगा सभी स्कूलों की किताबें, कंपटीशन नोट्स और बुक्स, गिफ्ट आइटम्स और हर तरह की स्टेशनरी सामग्री, वो भी थोक और फुटकर दोनों में और भारी डिस्काउंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही आइए विद्योदय स्टेशनरी, गर्ल्स स्कूल के सामने, सागर छतरपुर रोड, वंडा, जिला सागर। विद्योदय स्टेशनरी पढ़ाई और गिफ्ट्स के हर जरूरत का एकमात्र ठिकाना। यहाँ एक आदिवासी महिला ने पंचायत के सरपंच अवधेश साहू पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि वह लंबे समय से न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन अब तक उसे कोई ठोस कार्रवाई नहीं मिल पाई। पीड़ित महिला नरियावली विधानसभा क्षेत्र की निवासी है। मंगलवार को वह अपने बच्चों को गोद में लेकर जनसुनवाई में पहुंची, जहां उसने विधायक प्रदीप लारिया के सामने फूट फूट कर रोते हुए सरपंच के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। महिला ने बताया कि वह लगातार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट रही है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही। इस मामले में विधायक प्रदीप लारिया ने कहा कि प्रकरण गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। बहन जी किस संबंध में आई थी आज कलेक्टर ऑफिस? बलात्कार रिपोर्ट लिखवाने। अच्छा, कब से चक्कर काट रही हैं आप लोग? 4 दिन हो गए हमारे लिए। नहीं हुई कार्रवाई? कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। किसने किया है? हमारे यहाँ के सरपंच ने, अवधेश साहू नाम है उसका। हम ग्राम बेलेघाट के रहने वाले हैं। नरियाली थाना लगता है। नरियाली थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि उसका दबदबा वहीं पे चल रहा है। नरियाली थाने में वो पैसे भर देता है, उसकी वजह से हमारी वहाँ सुनवाई नहीं हो रही। हम नरियाली थाना 2 बार होके आए हैंगे। वहाँ पे गए हैं तो मारपीट की रिपोर्ट उन्होंने दर्ज की, हमारे बलात्कार की रिपोर्ट नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा वैसा है। महिला थाना होके आए, महिला थाना में हमारी कोई सुनवाई नहीं। IT कौन सी सर बैठा थे, TIM ऑफिस, हम नहीं जानते हैं। वहाँ भी हम 3-4 दिन से भटक रहे हैं, हमारी कहीं पे सुनवाई नहीं मिली। अगर यदि हमारे लिए इंसाफ नहीं मिला तो हम आत्महत्या करके मर जाएंगे, लेकिन हम गांव वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि गांव वापस जाने से हमारे लिए धमकी दी जा रही है कि हम जान से मिटा के फेंक देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लगभग कितने दिन बीत चुके हैं अभी? ये घटना 3 दिन की है। एक 3 तारीख की है, आज 6 तारीख हो गई है सर। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज अधिकारियों के पास आए, आपको क्या आश्वासन मिला है? यही बोला जा रहा कि इधर से नरियावली जाओ, नरियावली से इधर आओ, ऐसा वैसा हो रहा है। हमारे को कहीं पे इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमें इंसाफ चाहिए। ये बच्चा हमारा 4 दिन से भूखा है। 2-3 बच्चों को और साथ लिए है। हमारी सास ननद के साथ मारपीट की गई है, लट्ठों से मारा है उनको। हमारे लिए सर इंसाफ चाहिए तो चाहिए, अगर इंसाफ नहीं तो क्या मतलब ऐसे कानून का? ये घटना हुई है जो आप आरोप लगा रही हैं, तो क्या है दरअसल में घटना? इस संबंध में हुई, मैंने PM बोला था, सरपंच को बोला था, जो हमने आवेदन करवाया था। बोला सरपंच साहब से कि हमारे लिए, हम बेरोजगार हैं, हमने लव मैरिज की थी, मतलब मनपसंद विवाह। तो हम बेरोजगार थे, तो हमने सोचा कि कोई लोन लेके हम कोई काम करेंगे, मशीन वगैरह लेंगे, कि कुछ भी अपना रोजगार बढ़ाएंगे। तो इसके लिए बोला उनसे। तो वो एक दिन सुबह को मिले हमारे पति को, तो वो बोले कि हम मतलब कि हमारा ये PM विश्वकर्मा लोन का जो कारण था वो पूरा करो सर, मतलब सरपंच साहब हो जाएगा कि नहीं? तो बोली कि हाँ, कहीं आज शाम तक कहीं मिल रहा, कहीं हम आपका पूरा काम कर देंगे। तो ऐसी बात हुई। तो हमारे पति घर पे नहीं थे, तो वो शाम को करीबन 9-9:30 बजे के करीब घर आए। तो बोले कि कहाँ, कहीं हाका महरवार के घर हैं। तो हमने बोला कि हमारे पति घर पे नहीं है, बाहर गए हैं, कि कब तक आएंगे? तो हमने कि सर हमें मतलब कोई पता नहीं है कि सरपंच साहब कब तक आएंगे। तो वो बोले गलत बोले हमसे, बोले कि
वो बोलने लगे कि मतलब हमारे साथ ऐसा करो वैसा करो, सो ये वो। तो मैंने बोला कि हमने मनपसंद विवाह किया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सबके साथ सोएंगे। तो बोला माने जो चमार के साथ रह सकती है तो क्या हमारे साथ नहीं एक रात बिता सकती, मैं तेरा सब काम करूंगा ऐसा वैसा, ऐसे बोला उसने मुझसे। तो मैंने उसको मना किया, तो मैं घर के अंदर जाने लगी तो उसने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के उधर ही घर में ही हमारे अंदर ही घर के अंदर उसने मेरा बलात्कार किया है। कोई आजू बाजू रहता आपके घर पे? हमारी सास ननद अलग दूसरे कमरे में थी, हम दूसरे कमरे में थे। जब तक उसने मेरा मुंह बंद कर दिया था, एक हाथ से मुंह दबा लिया था, उसके बाद जो मेरे सास ननद आए जब तक वो बलात्कार करके यहाँ से भाग गया था हमारे ये घर। घटना आपने देखी है क्या? नहीं ये जो चीज हमें यारों में लो सुनने के एक कोने में घर कोठा में है जो हमारे आएंगे तो उसने भाग लिया। जो हमने सवेरे उसको गाड़ी नहीं तो उनसे गुंडा प्रवाह के हम इंसाफ तो चाहिए, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम नरियाली गए, करेंगे और इसके नरियाली बाद गए, बातचीत होगी तो फिर पुलिस, क्योंकि नरियाली गए उन्होंने लात मारी। चाहिए सर, अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम यहीं पे अपनी जान दे देंगे और तीनों बच्चों को मार देंगे, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए तो चाहिए। पंच का पिछले हफ्ते भी शिकायत हुई थी सरपंच को लेकर, आदिवासी काफी पीड़ित हैं। देखिए बहन जी थोड़े अभी मुझसे मिली है, मैं बात करूंगा, इसकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए और यदि ये निकलता है तो फिर FIR भी होना चाहिए। अरे बहन जी एक काम करिए ना, आप ही बोल लीजिए ना पहले। उनसे ले लो आप ले लो उनसे ले लो। वो क्या है खड़ी हो जाएगी। देखिए ये विषय मेरे पास आया है जी, और इसमें जांच के बाद जो होगा तो फिर मुझे लगता है कि उसके बाद FIR होगी। जी।